देश और प्रदेश के जो तमाम श्रमिक हैं उनकी तमाम सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर भारतीय मजदूर संघ लगातार प्रयास कर रहा है कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द हल हो सके। और इसी वजह से देखने को मिलता है कि आए दिन संगठन के पदाधिकारियों की तमाम बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से, नेताओं से मुलाकात होती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको बता दें कि हाल फिलहाल में तमाम अहम मुलाकातें हुई, जिसमें से आपको देखने को मिला कि मनसुख मंडाविया जी से भी संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात हुई है और गहनता से कर्मचारियों की या यूं कहे कि श्रमिकों की समस्याओं को लेकर बातचीत की गई है। एक लंबी वार्ता की गई है जिसमें से देखने को मिला है कि सबसे पहले जो श्रमिक है उनके मानदेय को लेकर, ईपीएफ, ईएसआई को लेकर, इन सारी तमाम चीजों को लेकर मुलाकात की गई है, बातचीत की गई और पूरी तरह से इन पदाधिकारियों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इन सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी आदित्य प्रकाश कौशिक ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आदित्य प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने श्रमिकों की आवाज को उठाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। जी आदित्य जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि भारतीय मजदूर संघ जो संगठन है उसकी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो श्रमिक हैं उनकी एक एक समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए, खास करके उनके मानदेय संबंधित जो समस्याएं देखने को मिल रही है उसको लेकर लगातार संगठन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, मुलाकातें की जा रही है। तो मैं जानना चाहूंगी इस दरमियान आप लोगों की मुलाकात किस किस से हुई है? खबरें ये भी निकल कर सामने है कि आप लोगों की मुलाकात मंत्री मनसुख मंडाविया जी से भी हुई, तो उनका क्या कुछ कहना था इस मुलाकात के बाद? मैम, आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल जो है अभी जल्द ही 6 जनवरी 2025 को फिर से मनसुख मंडाविया जी से मिला था और उस मीटिंग में सबसे पहले तो मनसुख मंडाविया जी ने जो हमें आश्वासन दिया है, हमारे जो प्रमुख मांगे हैं जिसमें ईपीएफ, ईएस की वेतन वृद्धि है, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना है, साथ ही साथ बोनस की जो वृद्धि है उसके बारे में और भी चीजें हैं जिसके बारे में हमारा प्रतिनिधिमंडल जो गया था उसने उनसे चर्चा की है और बहुत से मुद्दों पे उन्होंने जो आश्वासन दिया है जिसकी पूर्ति आप आगे होते हुए देखेंगी। जी आदित्य जी, जैसा कि लगातार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश या के देश के जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती हुई चली जा रही हैं। अधिकारियों की तरफ से, जो मंत्री हैं उनकी तरफ से आश्वासन तो दिए जा रहे हैं लेकिन धरातल पर बदलाव कुछ कम ही देखने को मिल रहे हैं। और वहीं बात करें अगर हम भारतीय मजदूर संघ की, तो वो राज्य स्तर पर भी और फिर देखने को मिलता है देशव्यापी स्तर पर भी लगातार आप लोगों के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। तो आगे चलकर क्या कोई मुलाकात संभावित है या कोई कार्यक्रम देखने को मिल सकता है जिससे इन समस्याओं का निजात जल्द से जल्द हो सके? मैं आपको मैडम बताना चाहूंगा कि अभी हम भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल जो मनसुख मंडाविया जी से मिला था, श्रम मंत्री से मिला था, जिसमें बी सुरेंद्रम जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, श्री गिरीश आर्या जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, रामनाथ किनी जी, रामनाथ गणेशी जी और क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अनुपम जी का संगठन के द्वारा जो भेजा गया प्रतिनिधिमंडल मिला उसमें उन्होंने बहुत से विषयों पे चर्चा की। ठीक है, और आपकी बातों से मैं पूर्ण सहमत हूँ कि जो कष्ट है, जो दिक्कतें हैं मजदूरों की और श्रमिकों की, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उस गति से, जिस गति से इन सब चीजों का निदान होना चाहिए उसकी वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ, आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी विषयों पे प्रमुखता से अलग अलग कमेटी बना के चीजों पे निर्णय लेता है और उसको अनुमोदन करता है और सरकार से एक माध्यम बनता है जिससे कि चीजों की निजात दिलाई जा सके। और आगे चल के आप देखेंगे अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा एक जो 4 वेज कोड का एक नया कानून आया जिसमें मतलब एक ऐतिहासिक कानून है। आजादी के बाद से आज तक हमारे यहाँ श्रम कानून जितने भी थे, लगभग 28 कानून थे जो बदले नहीं गए थे और बहुत से सेक्टर्स में बहुत सी नई जॉब्स आ चुकी थी, बहुत सी चीजें ऐसी आ चुकी थी जिनके बारे में अभी तक कानून में वर्णन नहीं था, जिसका निदान भारतीय मजदूर संघ के अथक प्रयासों से अभी 21 नवंबर 2025 को जो श्रम कानून लागू हुए हैं, नए 4 श्रम कानून, उसके माध्यम से भारतीय मजदूर संघ ने करवाया है। जी, लेकिन आदित्य जी एक चीज और देखने को मिल रही है, आपने जब श्रम कानूनों की बात कह ही दी है तो धरातल पर जो कर्मचारी या श्रमिक कार्य कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों का कहना होता है कि जो इसके पहले कोड थे वो ज्यादा बेहतर थे, जो 44 श्रम कानूनों की या फिर श्रम संहिताओं की बात होती थी, और ये जो 4 लेबर कोड इस वक्त पे आए हैं इससे कर्मचारी थोड़ा असमंजस की स्थिति में देखने को मिल रहा है। तो क्या ये समझ का फेर है कि कर्मचारी उस हिसाब से इन कोड्स को नहीं देख पा रहे हैं जिस हिसाब से सरकार ने या संगठन ने, सभी लोगों ने सोच के रखा था? मैं आपको बताना चाहूंगा कि
एक छोटी सी बात लेके चलते हैं। पहले जो भी कोई भी नौकरी ज्वाइन करता था, उसको जरूरी नहीं था कि उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। उसके बारे में कभी भी उसकी नौकरी में कहीं पे भी वर्णन नहीं होता था कि कोई श्रम कानून में भी वर्णन नहीं था कि उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। लेकिन ये नए श्रम कानून जो लागू हुए हैं, उसमें ये मैंडेटरी भारत सरकार की तरफ से कानून के माध्यम से किया गया है कि उसको सबसे पहले उसको अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से उसको पता होगा कि उसका रोल क्या है, उसकी सैलरी क्या होगी और सारी सुविधाएं क्या होंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि जो ये श्रम कानून लागू किए गए हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलाना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कानून जो है वो ऐतिहासिक है। इसमें आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो चीजें जो सबसे स्पेशलाइज चीजें हैं इस श्रम कानूनों की, उसमें सोशल सिक्योरिटी जो पैसे हैं, जो एक किसी भी फर्म के द्वारा खर्चा किए जाना है किसी भी अपने लेबर्स के ऊपर, अपने श्रमिकों के ऊपर, उसको बढ़ाने का माध्यम बना है। साथ ही साथ उनको जो वेलफेयर फंड जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता था सारे श्रमिकों को, उसकी भी एक लिमिट जो है बढ़ाई गई है। साथ ही साथ एक फिक्स टर्म जो एक वर्कर होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए भी कहीं काम करता है तो उसको ग्रेचुटी नहीं मिलती थी, उस टाइप की चीजों को भी ग्रेचुटी को अब मैंडेटरी कर दिया गया है, ग्रेचुटी देना। तो इस तरह की बहुत से मतलब ऐसे ये ऐतिहासिक क्रांतिकारी कानून जो इसमें लाए गए हैं, वो आगे चल के एक बड़ा माध्यम बनेंगे लोगों के भलाई के लिए। जी, आदित्य प्रकाश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।